नाक कट गई थी यहाँ से लेके पूरा ऐसे डबल कट लगा हुआ है मेरा नाक पूरी अंदर से 3 बार वो आए हैं इसमें स्टिचेस। देखिए, जो स्टेशनरी वाला कटर बेचता है, बच्चे इस्तेमाल करें स्कूल में, वो उसने हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। हथियार के तरीके से उसको इस्तेमाल किया उसने। वो इतनी शार्प थी। आप फेस की हालत देखिए, मतलब 2 से ढाई घंटे सर्जरी चली है। मतलब उसके ब्लेड तो नहीं लगा लेकिन उसको बहुत मारा है मेरे दोस्त को, और वो पागलों की तरह सबके पीछे फिर भाग रहा था। मेरे साथ जितने लड़के थे ऑफिस के भी, उनके पीछे भी ब्लेड लेके भागा है वो। गाली देते देते वो मेरे साथ मेरे दोस्त थे दो, उन्होंने वो जो पिए हुए थे उन्होंने एक दोस्त को मारा। उसके बाद वो अंदर सामने स्टेशनरी थी, स्टेशनरी में गए, गाली देते हुए स्टेशनरी में सर ने यहाँ पेपर कटर निकाला बड़े वाला ब्लेड, और वो आके उसको मारने वाले थे तो मैं उसको बचाने के लिए गया। जैसे ही मैंने बचाने को गया उसने मेरे मुंह पे ही मार दिया वो। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish, and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy, and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, इंटरनेट इन दिनों हर किसी की ज़रूरत है। आप में से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसके घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। इंटरनेट कनेक्शन के लिए ओखला में हम सब लोग जानते हैं, तरह-तरह की कंपनियां हैं जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसका एक सीधा तरीका ये है कि वो लोग किसी की बालकनी से, कभी किसी के पोल के सहारे, कभी किसी की दीवार के सहारे इंटरनेट कनेक्शन एक दूसरे से दूसरे के घर में पहुंचाते हैं। यही सिलसिला चाहे कोई भी कंपनी हो वो कर रही है। इसके लिए ज़रूरी है हर किसी को आसानी से उसे घर तक इंटरनेट पहुंचे, इसके लिए कोऑपरेशन ज़रूरी है। अगर एक घर वाला अचानक ये कह दे कि मैं अपनी बालकनी से ये तार नहीं गुजरने दूंगा, तो हो सकता है अगले घर वाले को इंटरनेट नहीं मिले। कभी कोई इंडिविजुअल ये कह दे कि हमारे घर के सामने से ये तार मत गुजारो, तो हो सकता है अगले वाले को इंटरनेट नहीं मिले। इसमें हर किसी को कोऑपरेट करना होगा, तभी इंटरनेट एक दूसरे को मिलेगा। और इंटरनेट मिलना इन दिनों वैसे ही ज़रूरी है जैसे दुनिया की कुछ खास चीज़ें होती हैं जो हर हाल में ज़रूरी हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग इंटरनेट प्रोवाइडर जो लड़के काम करते हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं। मेरे घर से मत गुजरो, मेरी गली से मत गुजरो, मेरे छत पर से मत जाओ। ऐसा होने की सूरत में कई बार ये झगड़ा बहुत ही खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमारे साथ राहिल साहब हैं, कितनी बुरी तरह ये ज़ख्मी हैं ये आप इनको देख सकते हैं। इसकी वजह ये है कि ये नूर नगर में इंटरनेट लगाने के लिए इनकी टीम गई थी, इनके लोग गए थे। वहाँ पे एक साहब ने कार लगाई हुई थी अपनी, तो जो लोग वहाँ पे इंटरनेट ठीक करने गए थे, तार-वार देखने गए थे, उनको दिक्कत हो रही थी। उन्होंने उससे कहा कि प्लीज़ अपनी कार यहाँ से हटा लीजिए ताकि हम यहाँ पे केबल को ठीक कर सकें। उन्होंने कार नहीं हटाई, बहस किया, उसके बाद ये वहाँ पे गए, उन लोगों ने इनसे ही बदतमीज़ी की और बदतमीज़ी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ब्लेड कटर का इस्तेमाल किया, इनको बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया। राहिल, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, आप वहाँ पे कैसे पहुँचे थे? आपका बंदा वहाँ पे कोई नेट लगाने गया था या वो क्या हुआ था? वहाँ कैसे पहुँचे थे आप? वहाँ पे फाइबर एक मतलब कट गई थी तो उसको काम करना था। उस फाइबर के नीचे से एक गाड़ी खड़ी थी, वो पहले लड़के से उसने बदतमीजी करी, गाड़ी नहीं हटाई। फिर लड़के ने मेरे को कॉल करके बुलाया कि आप आके बात कर लो इनसे, ये गाड़ी नहीं हटा रहे हैं, काम कैसे होगा। फिर मैं जब गया मैंने उनसे बोला, मैंने कहा प्लीज़ ये गाड़ी साइड कर लो। फिर उसके बाद उनके साथ में एक और मतलब ड्रंक थे वो, पिए हुए बैठे हुए थे, वो गाली गलौज करने लग गए। गाली देते देते वो मेरे साथ मेरे दोस्त थे दो, उन्होंने वो जो पिए हुए थे उन्होंने एक दोस्त को मारा। उसके बाद वो अंदर सामने स्टेशनरी थी, स्टेशनरी में गए, गाली देते हुए स्टेशनरी में सर ने यहाँ पेपर कटर निकाला बड़े वाला ब्लेड, और वो आके उसको मारने वाले थे तो मैं उसको बचाने के लिए गया। जैसे ही मैंने बचाने को गया उसने मेरे मुंह पे ही मार दिया वो। फिर उसके बाद मैं वहाँ से भागा, फिर उसके बाद वो उसको फिर भी मारता रहा।
मतलब उसके ब्लेड तो नहीं लगा, लेकिन उसको बहुत मारा है मेरे दोस्त को। और वो पागलों की तरह सबके पीछे फिर भाग रहा था। मेरे साथ जितने लड़के थे ऑफिस के भी, उनके पीछे भी ब्लेड लेके भागा है वो। बहुत दूर दूर तक सब अपनी जान ही बचा रहे थे वहां तो पे। क्या आप लोग उससे जान बचा रहे थे? तो क्या वो क्रिमिनल जहन का आदमी है? वो इतना मजबूत एक दो लोग कैसे हो गए जो आप 3-4 लोग भागने को मजबूर हो गए? वो बिल्कुल पागलों की तरह वार कर रहा था पेपर कटर से, उससे हर तरफ चलाया जा रहा था उसे चारों तरफ से। बेसिकली उसके पास देखिए देखिए दोस्तों, एक चीज बता दूं मैं आपको, राहिल बहुत ज्यादा जख्मी है। इनसे हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। इनकी आवाज कितनी कम निकल रही है आप देख रहे होंगे। ये मजबूर है। इनके भाई हैं साहिल, उनका ही ये इंटरनेट का काम है। हम उनसे डिटेल जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला हुआ क्या है, एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। साहिल, मुझे ये बताइए, कैसे आपको मालूम चला क्या वहां पे झगड़ा हो गया है? तो ये बताइए, आपके लोग वहां पे कर क्या रहे हैं? बेसिकली हमारे टीम जो है वो काम करने गई वहाँ पे। तो उस एरिया में जहाँ इनकी कार खड़ी थी, वो इनकी थी कार या किसकी थी मालूम नहीं, वो कार वहाँ खड़ी थी। तो इनके इनके जिनका हम लोग बोल रहे हैं उसका नाम क्या, कौन बंदा उनका है? नाम शायद सलीम है या गुलशेर है, इनमें से दो नाम कंफर्म नहीं हुआ है उनका नाम क्या है। लेकिन वो उन्हीं की ही शॉप पे वहीं बैठे रहते हैं वो। मतलब वो वहीं पे चेयर लगा के बैठे रहते हैं, नून नगर की जो कूड़ेदान के कोने वाली बिल्डिंग है वहीं पे। तो अब वहां से वायर्स जा रही हैं, क्रॉसिंग्स भी होती हैं, लोगों के घर में भी जा रही हैं, लोगों का ही इंटरनेट चल रहा है, कोई अलग किसी का तो चल नहीं रहा है। तो वो लोग काम कर रहे हैं वहां पे, लड़के गए तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज इस कार को साइड कर लीजिए। अगर आप इस कार को साइड नहीं करेंगे तो अगर हम काम करेंगे हो सकता है मे बी कि सीढ़ी से कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कोई वायर टूट के आपकी गाड़ी पे गिर जाए तो नुकसान हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट थी, इसको तो कोई भी हम्बली रिक्वेस्ट को मान सकता है और हटा सकता है सबके अपने, लिए सबका फर्ज सबके लिए। और उन्होंने ये अच्छा भी काम किया कि उन्होंने पहले पूछ लिया कि आप प्लीज कार हटा लीजिए। उसके बाद वो पता नहीं किस मूड में रहते हैं कि उन लोगों की क्या इंटेंशन रहती है, उन्होंने बस उसको गाली दी कि तुम्हारे बाप में दम हो तो तुम हटा लो, मतलब इस तरीके के न्यूसेंस जो लड़के आपको थे वहां पे। जो उनको बोला गया। जी। तो उन्होंने फिर इनको कॉल करी, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं वापस आ रहा था दिल्ली, तो मैं था नहीं, तो इनको कॉल कर दी, इनको बुला लिया कि आप बात कर लीजिए, कि हमारी तो सुन नहीं रहे। क्योंकि नेटवर्क डाउन था, उस गली के सारे यूजर्स डाउन थे, मतलब कई लोगों का इंटरनेट नहीं चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑफिस के काम जी जी, चल रहे बड़े हैं, बड़े काम होते हैं। बड़े बड़े काम होते, तो बहुत प्रेशर था। तो अल्टीमेटली उसके बाद जैसे ही वो इनको कॉल किया तो ये पास ही में थे कहीं, तो ये ऑफिस से यहाँ पास में कहीं थे, तो ये पहुंचे वहां पे। फिर इनके साथ इनके दोस्त भी थे दो, उनकी कार थी वो। तो वहीं पे खड़े हुए वो लोग बात करने के लिए गए कि आप प्लीज इसको हटा लीजिए, ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी। उनको भी बोले कि तुम गुंडागर्दी करने आए हो, ये करने आए हो, उनके साथ बदतमीजी शुरू करी, उनको भी गाली गलौज। फिर एक बंदे ने उनमें से इनके फ्रेंड को मारना शुरू कर दिया। फिर इतने में वो अंदर गया, जो सलीम नाम का बंदा है, शायद उसका नाम गुलशेर है, अभी तक कंफर्म नहीं है, सलीम ही नाम है शायद, जो जिसकी शॉप है जो बैठे रहते हैं, वो अंदर गए। उन्होंने वहां से अपनी जेब में डाल के लाए हैं, जैसा कि सबने बताया, या हाथ में लेके आए हैं। तो वो लेके आए और उन्होंने कटर सडनली उसको मारना शुरू करा। यानी कि जो स्टेशनरी वाला कटर बेचता है, Exactly. बच्चे इस्तेमाल करें स्कूल में, वो उसने हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। हथियार के तरीके से उसको इस्तेमाल किया उसने, वो इतनी शार्प थी, आप फेस की हालत देखिए। मतलब 2 से ढाई घंटे सर्जरी चली है। पहले हम होली फैमिली इनको लेके पहुंचे हैं, होली फैमिली में नहीं कर पाए वो लोग, 3 घंटे 4 घंटे ब्लीडिंग होती रही। मतलब होली फैमिली में कोई सर्जन नहीं मिल पाया, फिर एस्कॉच में नहीं मिल पाया, फिर मैक्स हॉस्पिटल में हम लोग पहुंचे। फिर मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने 9 बजे, सोचिए 5 बजे का इंसिडेंट है और 9 बजे सर्जरी स्टार्ट हो रही है। आप गैप देखिए कितना है, 4 घंटे में कितनी ब्लीडिंग हुई, नहीं रुक पाया, काफी लॉस हुआ है ब्लड। उसके बाद वहां पे सर्जरी हुई, 2 ढाई घंटे लगे हैं वहां पे। हम लोगों ने एफआईआर मतलब कंप्लेंट्स कर दी थी, तभी थाने में कंप्लेंट जा चुकी थी, अभी एफआईआर हो चुकी है। अब उसकी तरफ से मार करने वाले कितने लोग थे? वहां पे 3 लोग थे, जो मेन थे ये, और 2 लोग और थे तीनों जिन्होंने आपने तीनों के खिलाफ एफआईआर करवाई है या किसी दो के या किसी एक के? अभी तो हमने कितने, तीनों के तीनों के खिलाफ एफआईआर करवा दी आपने? तीनों के नाम नाम मालूम कर लिया आपने तीनों का? लड़ाई वो पुलिस वालों ने जाके चेक कर लिया। लड़ाई तीनों कर रहे थे, उनमें से एक ने मारा है फिर। अच्छा मुझे बताइए, उसमें से कोई अभी तक अरेस्ट हुआ है? नहीं, अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। सब फरार है। सब तो गायब है। आयोग के कांटेक्ट में हैं आप? वो पूछ रहे हैं उनसे सर क्या कार्रवाई हो रही है? जी। एसएचओ साहब से भी कुछ बात हुई है इस सिलसिले में? मतलब आईओ से ही हमारी बात चल रही है, हमारे कुछ रिलेशन में है, उन्होंने ही बात करी है, बड़े जो है हमारे वो ही बात कर रहे हैं
मतलब उनसे ही बात चल रही है डायरेक्टली, और आईओ से डेली परमानेंट बात चल रही है। वो सर्च आउट कर रहे हैं कहाँ गए हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ नहीं है कोई भी। उनकी फैमिली में ही एक आध लोग हैं, बस लेडीज हैं, तो वो बता रहे हैं कि लेडीज हैं वहाँ पे और कोई नहीं है, मतलब सब फरार हैं। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, इंटरनेट ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है अब। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम, ज़्यादातर इंजीनियर अच्छी-अच्छी कंपनियों में जो होते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं। उसके अलावा लोगों का लाखों करोड़ों का कारोबार इंटरनेट की मदद से होता है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि सब लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी सबके घर में इंटरनेट पहुँचेगा। ऐसे कोई बदमाशी करेगा कि मैं कार नहीं हटाऊँगा, मैं अपने घर से नहीं गुज़रने दूँगा, मैं अपनी गली से नहीं गुज़रने दूँगा, तो बताइए लोगों का काम कैसे होगा? तो सोचिए कितनी अफ़सोस की बात है, इतना बुरी तरह इनको ज़ख्मी किया हुआ है कि इन लोगों के खिलाफ जितनी भी सख्त कार्रवाई की जाए वो कम है। ऐसा तो नहीं जनाब आप लोगों ने भी उन लोगों को मारा हो, पीटा हो या ये किया हो। हो सकता है आप ज़ख्मी आपको उन्होंने कर दिया हो, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा हुआ होगा, आपने भी पीटा हो ऐसा कुछ? देखिए तो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो लोग बहुत से लोग मुझसे कहते हैं आपने दूसरी पार्टी का इंटरव्यू क्यों नहीं किया? चूँकि इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, ये कितनी बुरी तरह ज़ख्मी है आपको साफ-साफ नज़र आ रहा है। इन्होंने मुझे कॉल किया है, तो पहला इंटरव्यू मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इनका करूँ। जिन लोगों के खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं, जिनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, उसको भी लगता है कि अगर आपने कोई गलती नहीं की है, गलती इनकी तरफ से हुई होगी, इन्होंने आपको मारा है, इन्होंने भी आपको ज़ख्मी किया है, तो आप भी मुझे इंटरव्यू दे के अपनी बात रख दीजिए। फिलहाल पहली नज़र में ये कितनी बुरी तरह से ज़ख्मी है, ये साफ-साफ दिख रहा है। गौर कीजिए, अगर ये कटर कहीं इधर-उधर लग जाता तो इंसान की जान भी जा सकती थी। तो मैं बता रहा हूँ, इन्होंने चूँकि एफआईआर भी करा दी है, ज़ख्मी भी है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता था कि पहला इंटरव्यू मैं आपका ही करूँ। साहिल साहब मुझे ये बताइए, ये इतना ज़रूरी काम है इंटरनेट का, आप लोग आए दिन कहीं न कहीं इधर-उधर काम आपका बंदा करता ही रहता है, कभी कोई नीचे, कभी किसी छत से, कभी ऊपर से। तो क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है, किसी ने बदतमीज़ी की है, मारपीट की है या थोड़ी बहुत बहस तो होती है, इतना खतरनाक कभी नहीं हुआ? देखिए होता क्या है, जब फील्ड में रहते हैं तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि पोल पे गंदगी है, बहुत ज़्यादा जंगल हो गया है वायर्स का, तो हम लोगों ने उसके लिए भी सॉल्यूशन निकाल रखा है। हमने सारी एक लोकल प्रोवाइडर्स की, जितने भी लोकल प्रोवाइडर्स बैठे हुए हैं, सबकी एक ग्रुप बना रखे हैं और सबको उसमें डाल रखा है कि आप लोगों को कहीं भी लगता है कोई लड़का भी काम कर रहा है और उसको बोला जाए कि इस पोल पे बहुत ज़्यादा जंगल है, हम उसको क्लीन कराएंगे। आप लोग बस रिक्वेस्ट दीजिए, आप ये मत करिए कि आप लड़का जो आया है उसको आप मारिए। मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के लोगों से कि आप लोग प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए काम करने जा रहे हैं। लड़के जितने जाते हैं वो सब आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, आप ही के लिए दे रहे हैं। और मतलब हमारे को तो अपने लिए इंटरनेट नहीं चाहिए ना, सबका अपना काम है। आप मान लीजिए कि आपका घर है, आपको नीड नहीं है तो बराबर वाले को नीड है, जाएगा तो आपकी बिल्डिंग से ही। तो बेसिकली वहां पे उस बिल्डिंग में 15 फ्लैट है, 16 फ्लैट है, पोल एक है, तो जाएगा तो वायर वहीं से ना। तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। उसके लिए मतलब एक लोगों का है कि इस पोल पे, जैसे हमारे साथ कई बार हुआ है, अभी जौहरी फॉर्म में, ओखला विहार में, शाहीन बाग में, बटला उसमें कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि पोल्स पे कहीं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जंगल रहा है, तो रिक्वेस्ट आई कि प्लीज आप इसको कराइए। हम लोगों ने उसको नेक्स्ट डे या उसके एक दिन छोड़ के, जैसे भी मैनेजमेंट हुआ, हमने खड़े होकर उसको पूरा क्लीन कराया। क्योंकि होता क्या है, डेड वायर्स होती हैं, डेड वायर्स इन द सेंस कि कई लोग चले गए, टेनेंट आए चले गए, उनकी वायर रह गई, ओनर्स ने नहीं जाने दिया कि आप बहुत से लोग हम लोगों से कहते भी हैं, जब कभी आग-वाग लगती है, जी, तो बहुत से लोग कहते भी हैं कि जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, ये भी इसके ज़िम्मेदार हैं। चूँकि आपने कहीं-कहीं देखा होगा, कुछ जगह इतना गुंजान वायर रहता है और देख के ऐसा लगता है कि सालों से ये यूज़ में नहीं है, फिर भी वहाँ पे है। तो आपको नहीं लगता कि उस पे कुछ होना चाहिए उसपे काम? वर्क चल रहा है। आप अगर देखेंगे, मैं आपको फोटोज आप शेयर कर दीजिएगा, हमने बहुत जगह पे काम किया। हमने जौहरी फॉर्म में काम किया है, शाहीन बाग में भी हमने काम किया है, हम बटला हाउस में रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। हमारी एक प्रॉपर टीम हायर हुई हुई है, हमने 2-3 लड़कों को ही हायर कर रखा है और हमने ये इनिशिएटिव 2-3 साल पहले ले लिया था। क्योंकि पोल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एक-एक पोल में काम करने में 2-2 दिन, 3-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क डाउन हो जाना, क्योंकि कई लोगों का डाउन होता है। एयरटेल, जियो, सारी कंपनीज़ हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हमारे ही तरफ से है, सबका है, सब इंक्लूडेड है, उसमें सब लोग आते भी हैं और उनकी टीम भी आती है, काम है, सबकी तरफ से कोऑपरेशन रहता है। सब आके उसको क्लीन करते हैं, क्योंकि जब 50% डेड वायर्स खत्म हो गई तो पोल पे ऑलरेडी जंगल खत्म हो जाएगा, तो पोल अपने आप क्लीन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, आप उनको बोलिए कि आप अपने ग्रुप में डाल दो। हम या तो जल्द से जल्द एक नया एक पेज बनाने वाले हैं या कुछ ऐसा क्रिएट कर देंगे, ताकि वो उसमें जामिया के जितने लोग हैं अपने ओखला के, वो लोग उसमें जुड़ जाएं और वो उसमें अगर उनको कहीं प्रॉब्लम लग रही है तो वो हमारे को डाल दें। हमारी पूरी टीम उसको कोशिश करेगी कि उसको क्लीन कर दे। हम चाहे बीएसीएस के थ्रू हेल्प लेके करें या हम खुद करें, हम करेंगे उसको। राहिल मुझे ज़रा एक बताइए,
आपको कहाँ-कहाँ चोट लगी है? कितना आपको जब लगा चोट आपको, जिस वक़्त आपको ज़ख्मी किया उसने, तो कैसा था? क्या नाक-वाक भी कटी है आपकी? देख के तो लग रहा है कि नाक भी कट गई है। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? नाक कट गई थी यहाँ से लेके पूरा ऐसे डबल कट लगा हुआ है मेरा। नाक पूरी अंदर से 3 बार वो आए हैं इसमें स्टिचेस। 3 मतलब बार स्टिचेस अंदर आए हैं से ऊपर भी। के, दोनों तरफ से हाफ हो गई थी। नोज जो है इधर से पूरी हाफ हो गई थी, कट गया था बोल नोज़ नहीं पा पूरा रहे हैं कट वो। गई। मतलब आप समझ लीजिए ब्रीथिंग में भी इशू चल रहा था, मतलब सांस ले ही नहीं पा रहे थे, ये इतना ज्यादा ब्लड फ्लो था। वो जो मेन नर्व होती है वो भी कट रही थी, अच्छा उससे मुझे भी ब्लड मुझे आ राही रहा था। लग ये बताइए, जैसे आपको ब्लड आई, कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे खून आने लगता है, तो जो हमला करने वाला वो डर जाता है, वो भागने लगता है। तो क्या वो कुछ डरा भी या कंटिन्यू आप पे और आपके लोगों पे हमला करता ही रहा वो? वो हमला करता ही रहा, नहीं डरा वो। वो पीछे पीछे बिल्कुल नहीं भाग डरा। रहा था सबके मारने के लिए। जितने ऑफिस के लड़के थे वो भी, जितने मेरे दोस्त थे वो भी, सबके पीछे बस पागलों की तरह भाग रहा था मारने के लिए। अच्छा वो बंदा आप बता रहे हैं कि एक तो वो है जो चेयर पे बैठा हुआ था जिसकी वो स्टेशनरी की दुकान है। बाकी जो आए, क्या उसने कहीं से बुलाया बदमाश को या अपने जानने वालों को? बाकी लोग कैसे आ गए? बाकी भी दोनों वहीं बैठे थे। वो 3 लोग पहले से बैठे बातें कर रहे थे आपस में। 2 वहीं पे दीवार है, बनी हुई है, दीवार के कोने पे बैठे थे नाले पे। और वो सामने उसके वो बैठा था चेयर पे जिसने हमला किया था। तो वो तीनों आपस में बात कर रहे थे। तो मैं जिसकी गाड़ी थी, अर्टिगा गाड़ी थी वहाँ पे, जिसकी गाड़ी थी, मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट करी थी। पहले मैंने कहा आप ये गाड़ी हटा लो प्लीज़ एक बार। कह रहे नहीं गाड़ी तो नहीं हटाएगी, जिसमें दम हो वो हटवा लेना। फिर इतनी देर में जब पीछे चेयर पे बैठे थे, उन्होंने गाली गलौज करनी स्टार्ट कर दी। वो अच्छा आपके और साथियों को भी चोट है? और साथियों को भी चोट है। जो एक जिसको मारा था उन्होंने, उसके हाथ में भी चोट है, उसके मुंह पे भी चोट है। अब क्या इंसाफ चाहते हैं आप? इंसाफ तो यही कि कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए उन्हें। पहले तो पकड़ा ही जाए उन्हें। वो सब भागे हुए हैं, absconding है वो लोग। हाँ, भागे हुए हैं। दोनों तीनों भागे हुए हैं। जिनके खिलाफ भी आपने एफआईआर की है वो सब गायब है, पुलिस उनको सब तलाश रही गायब है। है, सब गायब है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो ये इस एरियाज में, मतलब हमारे एरियाज में जितने भी, ये नूर नगर हो गया, बटला हाउस हो गया, ये जितने भी एरिया है ना, इन सब में जो ये इस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है ना, ये कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे एजुकेटेड लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, लोग डरते हैं बाहर निकालने में अपने बच्चों को। कई कई बार ऐसा होता है, अभी चेयर लगा के बैठे हुए हैं। अब नूर नगर में देख लीजिए ना, अब ये किस तरीके का सीन है। वहां पे 3-4 लोग पहले से बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं। अब वो बैठ के गुंडागर्दी करना ही तो हुआ ना ये। अगर आपके पास कोई आए, आप समझा भी सकते थे। अगर इसका अगर हम पॉजिटिव देखें तो आप जो साथ में 2 लोग 3 लोग थे, वो आके ये भी तो बोल सकते थे ना, अरे छोड़ो भाई, आप ठीक है, हम इसको समझाते हैं, पीछे कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन निकालते हैं। वो भी लड़ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके का ग्रुप बन गया, और वो आके इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा होने के बाद क्या कर रहे हैं? गुंडागर्दी। तो ये चीज होनी चाहिए। इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन हमारे पुलिस वाले लें, हमारे लोकल एरियाज के जितने भी सीनियर्स हैं लोग इस पे एक्शन लें कि ये जो रात में या फिर दिन में जो ये बाहर पे लोग बैठे रहते हैं, पंचायत लगा के बैठे रहते हैं, जो यंगस्टर्स हो गए, जो आप समझ गए आप किस तरीके के लोग हो कर, ताकि जो औरतें हैं, हमारे घर की फैमिलीज के लोग हो गए, ये लोग जाने में डरे नहीं। क्योंकि यहाँ पे सीन क्या हो गया है, जैसे वहां पे भी सीन हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहां पे हल्ला मच गया होगा। अब ये आपको लगता है कि जिस हिसाब से इनकी कंडीशन है, या ये लोग हैं, तो ये लोग लड़ते होंगे? आज तक कहीं नहीं हुआ हम लोग का ऐसा सीन कि हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा काम है लोगों से मिलने का, हमारा काम इंटरनेट प्रोवाइड करने का है लोगों सबसे। कोई कस्टमर गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, तो हमारा तो सबसे मिलने का है। वो कस्टमर नहीं थे ना। वो अगर कस्टमर होते, कस्टमर से लड़ाई होती, तो सर्विस का मैटर आता कि हाँ हम लोगों ने सर्विस नहीं दी, उनसे हमारी लड़ाई हुई। लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग है ना। यहाँ पे तो काम करने नहीं दे रहे, उनके घर के फ्रंट से कहीं से वायर जा रही है, बाहर से दूर से जा रही है, उसको सही करने आया है, आपकी गाड़ी रोड पे खड़ी है, तो आपको रिक्वेस्ट की गई। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि बस मतलब इसके ऊपर, ये तो देखा जाए तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये तो मर्डर ही करने वाला काम है। आप समझ लीजिए थोड़ा सा नीचे अगर हो जाता या ऊपर होता तो आंख पे लगती, खत्म, लाइफ खत्म, और नीचे होता तो इंसान खत्म। अबे निशान भी आ जाएगा, हो सकता है दाग देर से मिटे बहुत दिन केस खराब हो गया है। ये कर सकते हो वापस? नहीं कर सकते ना। अगर हम उनको बुला, मतलब वो पकड़े भी जाएं, तो मतलब ये फेस वापस कर देंगे वो, जो जो इन्होंने कंडीशन करी है। तो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जामिया नगर थाने में जब उपेंद्र साहब एसएचओ हुआ करते थे, ये बात मैं अक्सर कहता हूं, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी वो चूं भी कर ले ओखला में। जी हाँ, जो टॉप लेवल के बदमाश थे वो या तो ओखला से भाग गए थे या ओखला में अपने घरों में छुप गए थे। अभी जो ओपी ठाकुर साहब हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, उनके लिए ये चैलेंज है
इस तरह के लोग, अगर क्रिमिनल जहन के लोग ओखला में मौजूद हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए ताकि एक मिसाल कायम हो। और दूसरे जो लोग भी क्रिमिनल जहन के हैं, क्रिमिनल माइंड के हैं, उनके दिल में कहीं भी चल रहा है कि हम बदमाशी कर लेंगे और बच जाएंगे, तो उनका जहन बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, ओखला में कानून का राज चलेगा और कोई बदमाश अगर कोई गलती करता है तो उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, चाहे देर से मिलेगी जरूर। मैं बार बार कह रहा हूँ, गौर कीजिए, इनका चेहरा इतना खतरनाक तरीके से जख्मी हुआ है, अगर ब्लेड कटर नीचे गर्दन की तरफ आ जाता, आंख की तरफ आ जाता तो कितना बुरा होता। अभी भी जो इनके साथ हुआ है वो बहुत बुरा है। ये जख्म अगर छूट भी जाएंगे, इसके बाद दाग बाकी रह जाएगा। किसी का चेहरा खराब करने की परमिशन किसी को कैसे दी जा सकती है, वो भी एक नेट प्रोवाइडर को जो ये काम करता है। तो ज्यादातर लोगों से वो रिक्वेस्ट ही करता है, सर आगे हो जाइए, सर पीछे हो जाइए, अपनी कार हटा लीजिए, अपनी बाइक हटा लीजिए। चूंकि वो झगड़ा इसलिए भी नहीं करेगा चूंकि उसकी जिम्मेदारी है, सब लोगों से मिलकर रहेगा तभी उसका तार इधर उधर गुजर सकेगा। किसी से पंगा लेगा तो उसका काम हो ही नहीं सकेगा। तो ज्यादातर नेट प्रोवाइडर को मैंने देखा है वो रिक्वेस्ट करके ही अपना काम करते हैं। इस मामले में ओखला के जो जी होश लोग हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, जो सोशल वर्कर हैं, अभी बताइए क्या इस तरह की हरकत किसी के साथ होनी चाहिए? और मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने एफआईआर कराई है, अगर उनको लगता है कि नहीं उनके खिलाफ भी इन्होंने ज्यादती की है, मारपीट की है, उनको जख्मी किया है, तो आप भी सामने आओ, इंटरव्यू दो, ताकि लोगों को मालूम चले कि हाँ आप पे भी जुल्म हुआ है। फिलहाल इन पे जो जुल्म हुआ है वो साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे ऐसा भी हुआ जब वो काम करने के लिए गए, तो जब ये सीन हो चुका था तो हमें ये भी सुनने में आया कि लड़के जो काम कर रहे हैं उनके लिए वहां की लेडीज बोल रही हैं कि लड़के जो आए थे वो हमारे घर में घुस रहे थे, हमसे बदतमीजी करने आए थे। सर आप वहां जाइए, आप नूर नगर जाइए, जौहरी फॉर्म जाइए, आप जाके अगर एक बार सर्वे करेंगे हमारी टीम को लेके कि हमारी हो गई है लोकल प्रोवाइडर की, कि हम लोग क्या करते हैं वहां पे, हमारी टीम क्या करती है, डेली का है कहीं कस्टमर्स के घर जाने का आने का। वो ये सब सिचुएशन अगर होती तो आज से 15 साल 20 साल पुराना हमारा नेटवर्क है, हम लोग काफी टाइम से, हमारे फादर के टाइम से चल रहा है काम, तो हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो आज तक तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा ऑब्जेक्शन अल्लाह ना करे कभी आया है किसी भी नेट वाले के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ काम करते हैं, मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना है कि वो किसी के घर में गया हो बदतमीजी किया। मतलब बेसिकली वो क्रॉस करने के लिए कि मतलब किस तरह हम लोग को सेव किया जाए, मतलब उन्होंने ये बातें बोलनी शुरू करी लोकल में, जो वहाँ की लेडीज हैं, हमें सुनने में ही आया कि लेडीज ने ये बोला है कि जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे हमारे, वो बेसिकली वॉल पे काम कर रहे थे, स्कूल की वॉल के पास, जो वहाँ पे उनके घर के सामने अपोजिट है, वहां पे कर रहे थे काम। और जब उनको इधर आके काम करना था उनके घर के पास वाले एरिया में, तब उन्होंने जब रिक्वेस्ट करी थी तो ये लड़ाई हुई है। आप सोचिए उनके घर से कितना दूर का मामला, उन्होंने कह दिया लेडीज, अगर उनको ये डाउट है तो उनके घर के पास कैमरे लगे, अगर उनको यही लगता है कि लड़कों ने किया, वो कैमरा खुलवा ले, हम तो बिल्कुल इस चीज के लिए एग्री हैं, रेडी हैं हम, आप खुलवाइए कैमरा, निकलवाइए फुटेज वहां की क्या हुआ था वो सब पता चल जाएगा आपको। लेकिन ऐसे किसी को भी ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, वो डेली वहां काम कर रहे हैं, उनका ये नहीं है कि टीम आई आज करके चली गई, उनको अब 2 महीने बाद आना है या हो सकता है नहीं आना है। हमारा काम ही वहीं का है, हम लोकली वहां पे काम कर रहे हैं, हमारा वहीं ऑफिस है, हमारा क्या हमारे 3-4 और प्रोवाइडर्स है, सबका ऑफिस वहीं है, कोई ऐसा कोई काम नहीं करता, और सारी टीम को सब जानते हैं। लोकल ही लड़के आज से 5-5 6-6 साल 8-8 साल पुराने लड़के काम कर रहे हैं, जो वहां पे काम कर रहे थे कल, जिनके साथ हादसा भी हुआ है, जिनकी वजह से ये गए भी, वो लड़के पुराने हैं। ऐसा नहीं कि वो कल आया था उसने लड़ाई शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। तो ये चीज भी मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप किसी ने गलत किया है तो उसने गलत किया है, इस चीज को एक्सेप्ट करा जाए, ये नहीं कि क्रॉस करें कि अब लड़के आए थे छेड़ने चले गए, ये करने का, ये तो इलॉजिकल, ट्विस्ट करने का वो सब गेम करने वाली चीज हो जाती है। वो मैं मतलब वो तो खैर पुलिस इस सब चीजों में ज्यादा बेटर कर सकती है, वो अपने आप निकाल लेंगे, उनके लिए वो बहुत ईजी है, वो अपने आप सबसे, वो बाद में पड़ोसियों से सबसे पूछ सकते हैं कि लोग कैसे हैं। और हमारे फादर को या हमें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोग पुराने लोगों को उससे जानते हैं, तो आप चल के पूछ सकते हैं, आप खुद भी जाके पूछ सकते हैं कि क्या व्यवहार है, कैसे लोग वहाँ पे काम करने आते हैं। तो आप इस चीज का भी मतलब मेरा पॉइंट था ये कि ये ऐसा मेरे को सुनने में आया था। बाकी चीजों का आप प्लीज मतलब इन सबको बताइए कि कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसके लिए फ्रंट में खड़े हैं। आपको पोल से रिलेटेड होती है, किसी चीज से भी हो, तो ये सब नहीं करना है, ये सब बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है ये, मतलब इसकी वजह से किसी की जान जा सकती है। जैसे बहुत बच्चे, मान लीजिए आपके यहाँ कोई बच्चा काम करता है, उसके साथ ऐसा हो जाता तो वो काम ही बंद कर देगा, वो डर जाएगा,
या मान लीजिए कोई गैर मुस्लिम होता अगर, अब उसको वहाँ मुसलमान को जख्मी कर दे तो एक अलग नैरेटिव सेट हो जाता वहाँ पे कि देखो कैसे मारा लोगों के लिए। आप सोचिए क्या पॉइंट क्रिएट होता। मेरे यहाँ पे टीम है वो नॉन मुस्लिम भी है, उसमें जो एक लड़का काम कर रहा था वो नॉन मुस्लिम है, उसके दिमाग में सोचिए क्या पड़ेगा कि ये मुस्लिम्स के एरिया में आपस में एक नहीं है, एकता नहीं है। मतलब ये तो आप अपने ही लोकल लोगों के साथ लड़ाई कर रहे हो, तो आप तो ये एक नया वो दे रहे हो ना लोगों को कि देखो ये आपस में भी एक नहीं है। तो ये तो अपने आप में लड़ाई करने वाली चीज हो गई ना। वो हमारा नॉन मुस्लिम लड़का वो ज्यादा बेटर, उसने आराम से बात करी उनसे, वहां पे भी था वो लड़का, वो भी काम कर रहा था वहां पे। तो ऐसा नहीं है, प्लीज मतलब हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि सब एकजुल मिलजुल के रहें, सब अच्छे से रहें और ये सब चीजें ना करें। बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी से रहेंगे, सब अच्छे से रहते हैं, कोई नहीं रहता नेगेटिविटी से। देखिए दोस्तों, मामूली बात पे झगड़ा हो जाना इंटरनेट को लेके होता है, अक्सर सुनने में आया, बहस हुई है, लेकिन बहस इतनी शदीद हो जाए कि आप किसी को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दें, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। मैंने पहले भी कहा, नेट एक ऐसा काम है जो सबकी जरूरत है और सबके कोऑपरेशन से ही ये काम हो सकता है, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। तो जब भी इसके अलावा मैं जो कह रहा हूँ, आज जो इन्होंने किया, इनके साथ जो हरकत हुई, उसके अलावा भी अगर कोई बंदा आपके पास नेट वाला आता है, हो सकता है कभी कभी नेट वाले बदतमीजी करते हो, उसका दूसरा तरीका है, आप उससे बात कीजिए, समझाइए, मोहल्ले का और लोगों को जमा कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को चाकू मार दीजिए, उस पर जानलेवा हमला कर दीजिए, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। नेट सबके घर में आता है और सबके कोऑपरेशन से ही ये चीज कंटिन्यू रह सकती है।